वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मंत्रालय, है ना। अच्छा, ये टॉपिक क्यों चूज़ किया हमने शिक्षा मंत्रालय? इसलिए क्योंकि जो अभी हाल ही में देखा जाए तो इसके दो रीज़न बता सकते हैं अपन कि भाई पहला तो ये कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और सेकेंड ये कि इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है ना। अब देखो, परिवर्तित किया है या फिर पहले से यही था, ठीक है, उस चीज़ को देख लेते हैं। तो वो जो हम शिक्षा मंत्रालय पढ़ने वाले इसको इस हेडिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना कि भाई क्या है ये, ठीक है। दूसरा उसकी स्थापना, उद्देश्य, उसकी भूमिका और फिर निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है, ये आंसर को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज थोड़ी आंसर राइटिंग के हिसाब से ही यूज़ करिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम उसकी प्रस्तावना से, ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो जाना चाहिए, स्थापना से ही थोड़ी बहुत प्रस्तावना लिखना चाहिए हमको, है ना। तो प्रस्तावना में क्या आ जाएगा कि भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों के अधीन, मतलब जो कैबिनेट मंत्रियों के अधीन आते हैं, ठीक है। तो उसमें ही कौन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था जो कि वही कैबिनेट के अंतर्गत है, उसका हाल ही में नाम बदलकर वापस से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। वापस से किया हुआ है। और ये किसने लिया है निर्णय? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। क्लियर? तो ये हो जाएगा अपनी प्रस्तावना इतनी, है ना। फिर अपन लिखेंगे उसकी स्थापना। तो उसकी स्थापना, शिक्षा मंत्रालय नाम तो पहले वही था उसका ना, तो इसकी स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1985 में। उसका उद्देश्य क्या है? देखो, तो उद्देश्य क्या है? मानव समूह की पूंजी को, ठीक है। देखो यहाँ पे पूंजी क्या है? मानव पूंजी, आप समझ रहे हो। मानव पूंजी के अंतर्गत आता है उसका कौशल, मतलब ठीक है, उसकी कौशलता के, कौशल क्या है उसका, उसकी एबिलिटी क्या है, मतलब उसकी स्किल्स वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो उसको रूपांतरित करके उसकी क्षमता और कुशलता को बढ़ाना, ठीक है, जिससे कि सामाजिक अधिक से अधिक सुधार किया जाए, ठीक है। सामाजिक क्यों बोल रहे हैं भाई? अपन समाज में सब कुछ आ जाएंगे और मानव है ही सामाजिक प्राणी, ठीक है। तो कुल मिलाकर किसी एक इंसान को सही टाइम पे सही मार्गदर्शन मिल जाना उसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को एक आवश्यक तत्व माना गया, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो अपनी आवश्यकता को समझता है और लाभ कमाने की जिज्ञासा रखता है, ठीक है। तो शिक्षा के थ्रू, तो शिक्षा से फिर क्या होगा? शैक्षणिक और तकनीकी आपको ज्ञान मिलेगा जिससे कि मानव का विकास होगा, ठीक है। देखो, हम कुल मिला के जो इसका पहला वाला नाम था मानव संसाधन विकास जो था, उसका अपन इसके उद्देश्य में जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसका जो नाम था वैसी काम था, तो उसका शिक्षा मंत्रालय नाम चेंज करने से तो काम नहीं बदलेगा ना। तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। और अब देखो, हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो शिक्षा मंत्रालय होता है वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो उसके अनुरूप दो विभाग होते हैं, ठीक है। एक स्कूली शिक्षा विभाग और एक उच्च शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा विभाग राज्य मंत्री के अंतर्गत और उच्च शिक्षा विभाग भी राज्य मंत्री के अंतर्गत होता है, ठीक। जबकि मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद अपन थोड़ा सा भारत के संदर्भ में लिख देंगे, है ना। जब देखो शिक्षा की बात हो रही तो जनसंख्या की बात तो हम करेंगे ही भारत की, क्योंकि भारत में युवा जनसंख्या इतनी है। तो जनसंख्या की गणना जो है विश्व के उन देशों से की जाती है जो कि जननांकी लाभांश अर्जित करने की स्थिति में है, ठीक है। जननांकी लाभांश समझते हो? जननांकी मतलब अधिक से अधिक जन, है ना। लाभांश मतलब लाभ अर्जित करना, मतलब अधिक अधिक युवा है तो अधिक लाभ हो सकता है। हमारे देश के युवा खुद को पहचानते ही नहीं है, उनके अंदर की क्षमता को नहीं पहचानते, ठीक है। तो हम उसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा के सार्वभौमिकरण, ठीक है, दो वर्ड बहुत अच्छे, इनको यूज़ करना। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। हमारा शिक्षा है पर वो गुण नहीं है, ठीक है। डिग्री पा लेना मतलब तुम ज्ञानवान नहीं हो गए, ठीक है। उसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज है तो उसकी डिग्री है आपके पास, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब निष्कर्ष देख लीजिए। तो निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर या फिर निष्कर्षतः या अस्तु, 3 वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इससे? नागरिक निर्माण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के साथ उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु, ठीक है, विभिन्न शोध एवं विकास कार्यों को मजबूत आधार प्रदान करता है। ये शिक्षा मंत्रालय का निष्कर्ष आ जाएगा। क्लियर? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई अपन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली तो हम अपन ने शोध किया, शोध और विकास कार्य किए, और जिससे कि मजबूत आधार का निर्माण हो गया, ठीक है। और हम संपन्न है तो देश संपन्न है। थैंक यू।